हेलो एवरीवन, हमारी स्टेट्स की सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज में आज अपन पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश। आइए सेशन को चालू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर देना और इसको अधिक से अधिक शेयर कर देना। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखो, अपन आज चर्चा चालू करेंगे 27वां संविधान संशोधन। देखो, 27वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में 27वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को क्या बनाया गया? यूटी बनाया गया था। क्या बनाया गया था? यूटी बनाया गया था। और एक दूसरा संविधान संशोधन कौन सा आएगा? वह आएगा 55वां संविधान संशोधन। ठीक है, 55वां संविधान संशोधन यह कब हुआ था? यह हुआ था 1986 में। इस संशोधन के बाद इसको क्या बना दिया गया था? राज्य बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? राज्य बना दिया गया था। तो आप यहाँ से क्या पॉइंट याद रखेंगे? आप यहाँ से पॉइंट याद रखेंगे, 27वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश को क्या बनाया गया था? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और 55वां संविधान संशोधन 1986 क्या बनाया गया था? इसको राज्य बनाया गया था। आइए और बात करते हैं। इसका पूर्व नाम, इसको नेफा के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पूर्व नाम। पूर्व नाम क्या है इसका? नेफा है। आइए, अरुणाचल प्रदेश मतलब अरुण मतलब क्या होता है? पर्वत। क्या होता है? पर्वत। ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाता है। आइए आगे बात करते हैं। नेफा इसका पूर्ण नाम है और ये इसका कंसेप्ट हो गया। ठीक है, गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को और भारत के कौन से राज्य के रूप में हुआ था? 24वें राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ था। 24वें राज्य के रूप में इसका निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। राजधानी है इसकी ईटानगर। राजधानी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट राजधानी है। राजधानी क्या है इसकी? ईटानगर इसकी राजधानी है। अब बात करते हैं, यहाँ के सीएम है श्री पेमा पांडु। श्री पेमा पांडु। और इनका संबंध किस पार्टी से है? इनका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है। और यहाँ के प्रथम सीएम का नाम क्या था? उनका नाम था श्री प्रेम पांडु। श्री प्रेम पांडु यहाँ के प्रथम सीएम थे। अब बात करते हैं, यहाँ के यहाँ के गवर्नर कौन है? त्रिविक्रम पटनायक यहाँ के गवर्नर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर है। अगर आपसे पूछेगा एसएससी तो यहीं से सवाल पूछेगा। ध्यान रखना, आप यहीं से सवाल पूछेगा। और यहाँ के प्रथम गवर्नर का नाम था भीष्म पटनायक जी। भीष्म पटनायक जी यहाँ के प्रथम गवर्नर थे। आइए आगे बढ़ते हैं। संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं। लोक राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। ठीक है, यहाँ तक का। विधानसभा, विधानमंडल एक सदनीय, अर्थात यहाँ पे कितनी है? ओनली 60 विधानसभा सीटें हैं। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 60 विधानसभा सीटें हैं। जिलों की संख्या 25 है और राज्य भाषा अंग्रेजी है। राज्य पशु यहाँ का गायल है, गायल याद रखना। और राज्य पक्षी यहाँ का हॉर्नबिल, हॉर्नबिल और गायल। और लोक नृत्य यहाँ का कौन सा है? शेर नृत्य है। और दूसरापन मयूर नृत्य है, मुखोटा भी है। और युद्ध नृत्य। तो यहाँ पे 4 नृत्य हैं। तो कौन कौन से? शेर हो गया, मयूर हो गया, मुखोटा हो गया, युद्ध हो गया। कौन कौन से हो गए? शेर, मयूर, मुखोटा, युद्ध। तो ये सब आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछता है। गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को। भारत के कौन से राज्य के रूप में हुआ था? 24वें राज्य के रूप में हुआ था। राजधानी का नाम ईटानगर। अब बात करते हैं इसका हाईकोर्ट। हाईकोर्ट कहाँ है इसका? गुवाहाटी में। हाईकोर्ट कहाँ है इसका? गुवाहाटी में इसका हाईकोर्ट है। इसका पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। और यहाँ से नदी कौन सी जाती है? ब्रह्मपुत्र। इंपॉर्टेंट नदी है ब्रह्मपुत्र। और जिसको यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? यह सवाल पूछा गया है। देहांग के नाम से जाना जाता है। तो सिक्किम में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? देहांग के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की प्रयास करते हैं। अब इसके बात करेंगे अपन सीमा की। अगला टॉपिक आता है अपना सीमा। आइए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सीमा की। सीमा हेडिंग डालिए। सीमा इसकी लगती है, देखो, तिब्बत, भूटान, नेपाल, चीन, असम और नागालैंड। असम और नागालैंड। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। देखो, अब ये बात करेंगे, ये तो 4 तो वही कंट्री और 2 गए हमारे स्टेट से उसकी सीमा लगती है। असम का याद रखना, इसकी दक्षिणी सीमा असम से लगती है। कौन सी सीमा? दक्षिणी सीमा इसकी असम से लगती है। पूछा क्या सवाल है? अरुणाचल प्रदेश की दक्षिणी सीमा किससे लगती है? तो आसाम से लगती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। सीमा 4 तो देश हो गए, तिब्बत हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया। ठीक है, और 2 हमारे स्टेट कौन कौन से हो गए? असम और नागालैंड। यहाँ तक की बात क्लियर। चित्र के माध्यम से, आप मैप के माध्यम से देख पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखो, तिब्बत से इसका क्या है? एक बार सिर्फ वो पूछ दिया था, 1129 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है तिब्बत के साथ। कितनी? 1129 किलोमीटर। यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है,
पूछा गया सवाल है, रटना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, आइए। देखो जहां पे अपने है ना पूर्व के प्रदेश है ना, वहां पे क्या है, संस्कृति बहुत है। संस्कृति, रहन सहन, खान पान वहां का बहुत ही फेमस है। और ये सब क्या है, ये सब कहाँ होते हैं, ये पहाड़ों में है। इनमें विविधताएं कहाँ हैं, ये सब पहाड़ों में बीच में स्थित है। आइए बात करते हैं अब आगे। ब्रह्मपुत्र का नाम याद रखना, देहांग के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करते हैं। देखो ये सारे यहाँ के लिख रखे हैं, इसका हेडिंग डालना, ये हो जाते हैं यहाँ के प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल है तवांग। तवांग यहाँ पे क्या है, सबसे ऊंची चोटी। परशुराम कुंड, बोमडिला और आकाशगंगा, ये दोनों यहाँ पे क्या है, जलप्रपात, वाटरफॉल, जलप्रपात और बौद्ध मंदिर। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा लिखना। दर्रे, दर्रे आपको पहले बताया था, जो दो चीजों को कनेक्ट करने का काम आते हैं। यांगपांग, यांगपांग दर्रा कहाँ पड़ता है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या याद रखेंगे, यहाँ से याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है इसी से। ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश और चीन से जोड़ता है, चीन से जोड़ता है, चीन से जोड़ता है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए, जल्दी बताइए। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। यांगपांग दर्रा कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है और चीन से इसको जोड़ती है। और दूसरा दर्रा दिफू, दिफू दर्रा और पांगसांड, तो तीन दर्रे हो गए, दिफू दर्रा, पांगसांड और यांगपांग। यांगपांग दर्रा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके पॉइंट भी याद रखना आप। ठीक है, ये होगा यहाँ पे दर्रा की बात। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे क्या, हमारे यहाँ पे नृत्य अपन ने पढ़ा दिए सारे। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सीमा इसकी ध्यान रखना, सीमा इसकी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पे त्योहार, इसको रफ करते हैं, त्योहार लिखते हैं। त्योहार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट लिखेंगे मुरुंग महोत्सव, बहुत बार पूछा गया सवाल है, एसएससी अगर करंट उठा रहा है ना तो मुरुंग महोत्सव। दूसरा लोसार, तीसरा मोपांग, चौथा मोपिन, पांचवा लिखो मुरंग हो गया, लोसार हो गया, मोपांग हो गया, मोपिंग हो गया, रेय, बूढ़ी बूटी। नंबर 7 मुरंग हो गया, लोसार हो गया, मोपांग हो गया, बूढ़ी बूटी हो गया। अब बात करते हैं आगे, और कौन सा बचा, पोंगटू हो गया, माइको, 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 पोंगटू और नौवा द्री। ये यहाँ पे सब क्या है, त्योहार। तो देखो अब हाईलाइट अपन किसी को करेंगे पढ़ने के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन से हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास। देखो मुरंग इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, फिर लोसार और मोंगपा, मोपिंग का भी आप ध्यान रखना, और यहाँ से द्री। तो ये चारों आपको याद रखना चाहिए, मुरंग, लोसार, मोपांग, मोपिंग और द्री। और ये सारे आपको याद रखने हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये इसका जरूर याद रखना, मोपांग का मुरंग महोत्सव, मुरंग महोत्सव का मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं, जल्दी बताइए। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए हैं। आई होप आपको सेशन भी पसंद आ रहा होगा। मुखौटा हो गया, युद्ध हो गया, शेर हो गया, मयूर यहाँ पे नृत्य थे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे नेशनल पार्क। सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क वह कौन सा है, नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क। यह कहाँ है, नाट आपसे पूछता है, नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। यह कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और एक दूसरा नेशनल पार्क वो हो जाएगा मोलिंग, क्या हो जाएगा, मोलिंग नेशनल पार्क। अब बात करते हैं ईगल का घोंसला, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये याद रखना, ईगल का घोंसला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और महो और पखुई, ये तीनों क्या हो गए, वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये दोनों क्या हो गए, नेशनल पार्क। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, जल्दी बताइए। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। आइए अब हमारा क्या पॉइंट बचा, यहाँ तक के हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए। अब अपना लास्ट पॉइंट बचता है, उसको लिखेंगे अपन। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचता है, वह है यहाँ की जनजाति, वह है यहाँ की जनजाति। अब लिखते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे एक नाम याद रखना, नागा जनजाति। नागा जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नागा जनजाति। एक निशी, नागा, निशी, मोनपा, नागा, निशी, मोनपा, यहाँ की क्या है, जनजातियां हैं। नागा, निशी, मोनपा यहाँ की क्या है, जनजातियां हैं। और कौन सी बच्ची देखते हैं, बस यहाँ पे हमारा हो चुका है। एक आप यहाँ से निशी से मिश्मी भी याद रखना। कौन सी याद रखोगे, मिश्मी,
मीशमी, निशी, नागा और मोनपा यहाँ की क्या है जनजातियां हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अपन ने सारी जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, जब तक चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।